तो ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसमें रखे ऑब्जेक्ट को जरा भी डिस्टर्ब करने से वो हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम से बहुत दूर चला जाता है, उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ज़रूर ट्राई करना। और मैं आपको एक थोड़ा हटके मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको कुछ और भी ज़रूरी इंसाइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप अपने स्तर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखिए। मैंने ये कहा कि मेरे सॉल्यूशन से आपको कुछ डिफरेंट इंसाइट्स ज़रूर मिलेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को आप अपने तरीक़ों से किसी और तरीके से भी कर पाएंगे। आइए समझते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज अ कर्व्ड सरफेस एंड a rod leans against it and a vertical wall as shown. This is the vertical wall and this is a curved surface, right? This is a curved surface and a rod is placed between the wall and the surface like this. The rod is leaning against the wall. One end of the rod is always touching the wall and the other end is always on the surface. It has been written somewhere. This curve, white colored curve that you are seeing here is the vertical section of this particular surface. ये जो curved surface है उसका ये vertical section है। ये curve ऐसा है, उसका एक vertical section आपको दिख रहा है। रॉड ऐसा है और ये रॉड हमेशा इस ड्राइंग के प्लेन में ही रहेगा। रॉड हमेशा इस ड्राइंग के प्लेन में रहेगा, ऐसे वैसे टिल्ट नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है। There is no friction anywhere. There is no friction anywhere. There is no friction here. There is no friction here. And it was found that rod remains in equilibrium. Doesn't matter in which position you are keeping it. I mean, positions का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चाहें तो रॉड को ऐसे रख लीजिए, छोड़ दीजिए, वहीं टिका रहेगा। आप रॉड को इस ब्लू पोजीशन में रख दीजिए, छोड़ दीजिए, वहीं टिका रहेगा। आप रॉड को दीवार और ऊंची कर लीजिए, ऐसे रख दीजिए इस सरफेस पे टिका के, तो भी ये वहां टिका रहेगा। सो रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन such that one end of the rod is touching the wall and the other end is placed on the curved surface. ये जो कर्व C है, इसका इक्वेशन लिख के बताना है आपको इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऑरिजिन है, वर्टिकल वॉल का जो जड़ है वो ऑरिजिन है। दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इस कर्व्ड सरफेस का जो सेक्शन है उसका इक्वेशन, दैट मीन्स 2 डायमेंशन में इक्वेशन लिख के आपको बताना है। सभी लोग खुद से क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। आप सभी आमतौर पे ये पढ़ते हो कि इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जल्दी से आपको ब्रश अप करने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऐसा पहाड़ है और इस पहाड़ के टॉप पे यहाँ पे एक पत्थर रखा है। हमारे यहाँ एक बड़ा ही फेमस बैलेंसिंग रॉक कहते हैं उसको। बहुत बड़ा विशाल आकार का पत्थर ऐसे पहाड़ के ऊपर रखा है, उसको लोग देखने जाते हैं। मैं भी गया था एक दिन। ये जो रॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहीं पड़ा हुआ है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यदि कोई भीम मतलब पहलवान आदमी जाकर इस रॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, ये रॉक वापस यहाँ नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसमें रखे ऑब्जेक्ट को जरा भी डिस्टर्ब करने से वो हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम से बहुत दूर चला जाता है, उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और यहीं पे अगर एक वैली हो ऐसी, इस वैली में ये पत्थर रखा हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसको आप उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे, जैसे ही आप हाथ हटाओगे, जैसे ही छोड़ोगे, वापस इस तरफ आने की कोशिश करेगा।
यहाँ पर इस पोजीशन में पत्थर पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसके आजू बाजू किसी भी पोजीशन पे आप इसको रख दो, एक रीस्टोरिंग फोर्स है, इस केस में ग्रेविटी का कंपोनेंट, एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। ऐसे पोजीशन को स्टेबल स्थाई इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक प्लेट्यू है, एक फ्लैट ग्राउंड है, ऐसा सोचो, ये बोल्डर, ये पत्थर यहाँ रखा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स 0 है, 100 साल तक छोड़ दो यही रहेगा, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इसको अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर दोगे, जहां रख दोगे वहीं रखा रहेगा। इसमें डिस्टर्ब किया, हाथ हटाया, वापस इक्विलिब्रियम की तरफ, इसमें डिस्टर्ब किया, हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम से दूर, इसमें डिस्टर्ब किया, जहां रखा उसी नए पोजीशन में रखा रहेगा। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों सिचुएशंस को, तो ये वो पोजीशन है जहां ऑब्जेक्ट की या किसी गिवन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस डायग्राम में, इस सिंपल से एग्जांपल में, इस बोल्डर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। ये वो पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस एग्जांपल में लीस्ट है, लोकल मिनिमा बना रही है। तो ऐसे कोई भी पोजीशन जहाँ सिस्टम की ग्रेविटेशनल, नॉट ग्रेविटेशनल, ऑल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर लीस्ट है, लोकल मिनिमा बना रही है, तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रही है, कांस्टेंट है, और ए रेंज ऑफ पोजीशंस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसे पोजीशंस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहे जाते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि इस रॉड को कहीं भी रख दो वहीं रखा रहता है। इट इज सिमिलर टू दिस सिचुएशन कि इस बोल्डर को कहीं भी रख दो वहीं रखा रहता है। हमारा रॉड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, विच मीन्स इस रॉड को ब्लू पोजीशन, येलो पोजीशन किसी में भी रखो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अभी भी अगर एक जबरदस्त हिंट मिला, झटका लगा दिमाग को, तो क्वेश्चन को फिर से बनाओ, खुद से बनाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व हो गया, isn't it? देखो, ये रॉड की पोजीशन हमने दिखाई, किसी भी कोई भी रैंडम पोजीशन है। एक्चुअली में अगर रॉड की हम इस पोजीशन को इमेजिन करें, जब रॉड को आपने दीवार से टिका के बिल्कुल ऐसे रख दिया, ऐसे रखा, ऑलमोस्ट, या वर्टिकल है रॉड ऐसा बोले, इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से, इस ओरिजिन से, इसको ओरिजिन मानने को कहा गया है, L/2 हाइट पे होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस रॉड को आप किसी भी पोजीशन में रख दो, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलती है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर, इसी हाइट पे बना रहता है, L/2 हाइट पे। वो लाइन मैंने ऐसे दिखा दी, ये L/2, यहाँ से L/2 हाइट पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, L/2 हाइट है ये, ठीक है। तो ये पीले लाइन के ऊपर ही, रॉड को कैसे भी घुमाओ, इस पीले लाइन के ऊपर ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, उसका सेंटर रहेगा, ठीक। अब इस पॉइंट, रॉड के इस एंड को, जो कि इस कर्व्ड सरफेस पे है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने x, y ले लिया, ओरिजिन x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने x, y ले लिया। आप ध्यान से देखिए, ये जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, आई एम सॉरी, जस्ट ए मिनट, ये जो वर्टिकल हाइट है, दिस वर्टिकल हाइट इज L/2 minus y, this is y, so this length is L/2 minus y। और थोड़ा सा आप अकल लगाएंगे, बिकॉज मैंने कहा है कि पीली लाइन पे रॉड का सेंटर लाई करता है, तो ये जो है इसका मिड पॉइंट है रॉड का, ये L/2 है, ये भी L/2 है। आप खुद से देखिए कि ये जितनी हाइट है उतनी हाइट ये भी होगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से समझ सकते हैं आप, ऐसा। और ये हाइट कितनी है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, L/2 minus y। ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, और ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल हाइट
ये टोटल हाइट, ये दिस प्लस दिस मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, ये हाइट ट्वाइस ऑफ दिस है, ये लेंथ x है और रॉड की लेंथ फिक्स्ड है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, इक्वेशन मिल गया, x और y में रिलेशन मिल गया। ये मैंने रिलेशन लिखा है, x स्क्वायर दैट मीन्स दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस हाइट का स्क्वायर। ये हाइट कितनी है फिर से देखिए, इसका डबल, ये कितना है l/2 माइनस वाई, तो l/2 माइनस वाई का डबल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यही हमारे कर्व का इक्वेशन है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके आप ऐसा रीअरेंज कर दीजिए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अगर मजा आया, नहीं भी आया हो तो कभी कभी ऐसे भी लाइक कर दिया करो। वीडियो देख के निकल लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, अभी तो लाइक कर दो, कुछ लोगों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई बात, किसी और नए चर्चा के साथ। गुड बाय, सी यू।